फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है साइलेंट टॉपर्स का एक ब्रांड न्यू धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं हूं आपका प्यारा जतिन भैया, और ये होने वाली है मेरी सेकंड वीडियो। तो यस, जतिन सर इज बैक। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने अपने सारे टीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और आई होप आपको सब समझ में आ रहा है उन टीचर्स से। और फ्यूचर में अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें, अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मैं बुरा नहीं कहूँगा जो आपने पिछली वीडियोस में दिखाया है। अगर ऐसे ही आता रहेगा तो हम नए सब्जेक्ट्स और नए टीचर्स भी ऐड करेंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, आई विल डू इट इफ यू शो मी सपोर्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देखो भाई, ये चैप्टर ना बड़ा आसान सा है, लिटरल में झूठ नहीं बोलूंगा। पर कुछ बच्चे पता नहीं क्यों इसमें गलती कर देते हैं। और मेनली इसमें लास्ट टॉपिक ये देख रहे हो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। पर आप साइलेंट टॉपर से पढ़ते हैं, तो आपको मैं ये गलती नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ये आपने क्लास 1 में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस, जैसे कि मान ले आयरन, ठीक है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं नए सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। जैसे आयरन है, तो रस्टिंग की प्रोसेस से बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो बिल्कुल नई चीज बन जाती है। रस्टिंग में क्या होता है, हाइड्रेट रस्ट का मतलब केमिकल नेम तुम्हें पता है? अगर ना पता हो तो अपनी कॉपी पेन में कॉपी में लिख लो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इतना आपको आई थिंक आता होगा, फिर भी आप लोग आपको पूरी इंफॉर्मेशन आज दे के जाएंगे। और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स रीअरेंज, ये मेन पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स होती है, यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन में, जिससे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस की मतलब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कन्वर्ट चेंजेस एब्जॉर्ब रिलीज, हाँ, इसके बेसिस पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रीअरेंजमेंट बता दिया, ठीक है। टोटल मास एंड नंबर ऑफ आइटम रिमेन द सेम, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको वो नहीं पता तो जाके आप पहली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि मैटर ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि रिएक्शन से पहले का रिएक्टेंट्स का मास और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा, कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड पे, साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे? तो इसके कई पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कलर चेंज, फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लाइट एमिशन, चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कलर चेंज, फॉर्मेशन ऑफ गैस, और तुम ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट याद कर सकते हो, आराम से तुम्हें याद भी रहेंगे, ठीक है। कलर चेंज में जैसे मान लो आयरन का ही वही एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा रटवाऊंगा नहीं, वैसे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। कलर चेंज में से आयरन है, तो वो रस्टिंग होके रस्ट का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, तो यहाँ पे कलर चेंज से कैरेक्टराइज हो रहा है। दूसरे में आते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस, जैसे कि कई बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन ले लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, इसमें गैसेस रिलीज हो रही है ना, तो यहाँ पे गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, एक्चुअली में फॉर्म नहीं हो रही है, पर फिर भी आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होती है, इवॉल्व यानी रिलीज। एंडो, एंडो यानी कि अंदर, अब्सॉर्ब, एक्सो यानी कि बाहर, एक्सो, इवॉल्व यानी, इवॉल्व का क्या मतलब होगा, क्या बताया था, रिलीज, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसमें भी कई एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कॉपी हो तो उसमें नोट कर लें। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, NaCl प्लस, सिल्वर नाइट्रेट reacts to form sodium नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। तो ये एक एग्जांपल हो गया तुम्हारे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, इसको आप अपनी कॉपी पेन में नोट कर ले। और लाइट एमिशन में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं लाइट एमिशन में
ये आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं वैसे, पर फिर भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें लाइट एमिट हो रही है, तो लाइट एमिट, सॉरी आई मीन फोटोसिंथेसिस में नहीं, इसका एग्जांपल प्रॉपर अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, आप इसको चेक कर देंगे ये। अच्छा, आज ही आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। तो आप, ये आपका होमवर्क है, लाइट एमिशन का एक एग्जांपल निकालें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन ऑर्डर। ये इसके भी कई सारे हैं, जैसे कि आपने हमारा कोई मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रोटेन एग्स की स्मेल देता है। तो अगर उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और सल्फर का, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, तो वो केमिकल रिएक्शन चेंज इन ऑर्डर से कैरेक्टराइज होता है, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा समझना होगा, चेंज इन ऑर्डर, ये पूरा आपको मैंने समझा दिया। स्मेल, ऑर्डर का मतलब स्मेल। अब आते हैं हम एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थोड़े एग्जांपल्स आपको बता दिया जाए। जैसे कुकिंग है, ठीक है। तो कुकिंग में केमिकल रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो फूड है आपका, वो जैसे ही आप गरम करेंगे, आप गरम कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, गरम हो रहा है, आराम से हो रहा है, तो वो जो फूड है, इस रिएक्शन के बाद, ये हीटिंग के बाद वो सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। वो रोटी तुम सॉफ्ट खाते हो, ये तो नहीं कि तुम पत्थर खा रहे हो रोटी की जगह। अगर खाते हो तो भाई तुम इंसान हो, भाई तुम इंसान, बहुत बड़े वाले इंसान हो। हम बता रहे हैं, तुम इंसान नहीं। तुम छोड़ो भाई, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। अब आते हैं रस्टिंग ऑक्सीडेशन में। इसके मैंने आपको कई एग्जांपल दे दिए, तो आई डोंट थिंक सो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है। अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन नोट करनी हो नोट्स के तौर पे, तो आप कर सकते हैं, Fe+O2 + H2O फलाना वाली। अब आते हैं कंबशन पे। ये कुकिंग में आपको बता दिया, जैसे आफ्टर हीटिंग, कंबशन का मतलब हीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल लाइटिंग ऑफ कैंडल, ये भी बहुत आसान। डे टू डे लाइफ में आपको ये सब एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सम अदर एग्जांपल्स। ये देखो भाई, मोमबत्ती भी यहाँ जल रही है, दिवाली के टाइम पे ये सब ज्यादा दिन देख पाओगे, ठीक है। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो पीरियोडिक टेबल मेरा ऐसा लगाने के आपके सिलेबस में है नहीं, इस चैप्टर में स्पेशली, बट मैंने आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स बताने के लिए, ताकि आपको ये याद रहे, मतलब थोड़ा आप इसको पता है अभी दिमाग में थोड़ा बिठाओ, ये पूरी इमेज दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये एलिमेंट्स के सिंबल्स बहुत काम आएंगे। ये तुम्हें क्लास 12 की केमिस्ट्री तक पूरा काम आने वाले हैं। तो इसको पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बिठा लिया, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग सिंबल इन केमिकल इक्वेशन। पहली बात, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन और एफिशिएंसी, यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखो एफिशिएंसी का क्या मतलब, भाई तुम जैसे क्लैरिटी, तुम जैसे अपने दोस्तों के बीच कम्युनिकेट कर रहे हो, तो तुम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो भाई। जैसे हाइड्रोजन को तुम एच बोल सकते हो, क्या मजा आएगा बोलने में, अच्छा नहीं लग रहा है। क्लैरिटी पूरी अच्छे से तुम बोल पा रहे हो। एफिशिएंसी भी, एफिशिएंसी मतलब कि तुम एफिशिएंटली अपने मुंह से तुम पूरा उसको तुम एच से तुम कोई भी समझ जाएगा कि हाइड्रोजन है, तो उसका एफिशिएंसी एक पॉइंट हो गया। यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि ये पूरे यूनिवर्स में फॉलो की जाती है, तो तुम किसी से भी जाके एच की मतलब बोलोगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो हाइड्रोजन ही बोलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये पूरी दुनिया में ये चीज फॉलो की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं वैलेंसी पे। ये थोड़ा सा आपके लिए शायद नया हो, तो वैलेंसी ये थोड़ा नया है, इसको मैं अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल और एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उस टर्म को वैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, वो सिर्फ एक के साथ कर सकता है, तो वो मोनोवेलेंट एटम हो गया, मोनोवेलेंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो हाइड्रो, देखो इसको मैं एक बढ़िया से एग्जांपल दे जिससे तुम्हें याद है वैसे देता हूँ, ठीक है। मान लो एक आइटम लड़का है, ठीक, और एक आइटम लड़की है। लड़का आइटम जाके लड़की आइटम से बोलता है आई लव यू, आई लाइक यू, ठीक है। तो लड़की आइटम बोलती है तुम्हारी वैलेंसी कितनी है, तो फिर वो लड़का आइटम बोलता है मेरी वैलेंसी तो 1 ही है। लड़की बोलती है आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना चुकी है, मैं ऑलरेडी मेरी वैलेंसी ऑलरेडी 2 है, तो वो नहीं हो पाएगा वहां पे कंबाइन। तो दैट्स व्हाई वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये एक मेजर पार्ट प्ले करती है वैलेंसी। तो फॉर एग्जांपल कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 बिकॉज इट कैन कनेक्ट विद 4 अदर एटम्स।
This allows carbon to form a variety of compounds such as inorganic molecules. ठीक, कार्बन जैसे कि ये देखो मीथेन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल कार्बन के इधर-उधर घूम रहे हैं, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई क्योंकि वो 4 के साथ रिएक्ट कर रही है, एक बार में 4 को हैंडल कर रही है। यहाँ पे तुम सोच लो कार्बन एक लड़की है, तो कार्बन क्या कर रही है? हाइड्रोजन 4 लड़कों को अपने इशारों पे नचा रही है। देख रहे हो कार्बन कितनी सख्त मतलब सॉरी हाइड्रोजन कितना सख्त है और वहीं कार्बन देखो, छी भाई कार्बन। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो मैम देखो हंसी मजाक भाई मैं करके ही पढ़ाना चाहिए जिससे आपको दिमाग में पूरा बैठे ठीक है। अब आते हैं बेसिक रेडिकल्स। देखो ये सब तुम थोड़ा यार देखो केमिस्ट्री है तुम्हारी ऐसी चीज, ये भाई केमिस्ट्री का मतलब होता है एक्सेप्शन फलाना वलाना, और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा भाई याद भी करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें थोड़े यहाँ पे सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। तो भाई इसीलिए मैं तुम्हें फोटो वोटो सब पूरा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस तुम्हें इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो इसको एक बार तुम अच्छे से दिमाग में दोबारा बिठा लो, जैसे पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे बिठाया था वैसे ही यहाँ पे इसको भी बिठाओ। चलो बिठाओ। अरे यार तुम फिर वही कर रहे हो, फिर बोलते हो यार कम बैक नहीं हो रहा है, चलो बिठाओ। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई तुम, ये भी भाई एक बढ़िया सी टेबल है, ये भी तुम्हें करनी पड़ेगी। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी वन, ये तुम्हें इनकी वैलेंसी थोड़ी याद करनी पड़ेगी। सिंबल्स तो तुम्हें आई थिंक याद होंगे, नहीं है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गई? आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, बाद में भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे कार्बाइड की वैलेंसी पहले नहीं दी थी यहाँ टेबल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये भी उससे भी कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का अभी, अरे मैं आपको करवाऊंगा ठीक है। आओ आओ। हो गया। अब आते हैं डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड। 5 नंबर का आता है ICSE के एग्जाम में, तो भाई इसको तो तुम्हें करना ही है। पहले स्टेप 1 क्या है? जो भी एलिमेंट दिए हैं उस कंपाउंड के नेम में उसके सिंबल्स तुमने अभी याद किए थे ना, यहाँ पे सिंबल्स तुमने याद किए थे ना, बस वो नोट ये देखो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से तुम्हें अभी दिखाऊंगा। देखो ठीक है, यहाँ पे भाई जो भी सिंबल्स उसको सबसे पहले लिख दो, उनके नीचे उनका फॉर्मूला और मतलब उनके नीचे उसकी वैलेंसी लिख दो, सिंबल फॉर्मूला तीसरी वैलेंसी। पहले तुम्हें सिंबल्स लिखना है एलिमेंट का, उसका दूसरा फॉर्मूला लिखना है अगर रेडिकल हो, और तीसरा तुम्हें उनके नीचे उसकी वैलेंसी लिख देनी है। उसके बाद एक्सचेंज करना है। इसको मैं एग्जांपल से पूरा अच्छे से समझाता हूँ ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के सिंबल क्या होता है? Ca, नहीं पता? ये लो यहाँ से देख लो, यहाँ से तुम देख सकते हो पूरा सब कुछ, पूरी पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये कैल्शियम है Ca, कार्बोनेट CO3। इस भाई ये टेबल लेवल्स इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद करनी पड़ेगी, 5 नंबर पक्के करने हैं, तो पूरा अच्छे से याद कर लो इसको। ये CaCO3। भाई यहाँ पे मैंने आपको एक नोट बताना भूल गया, नोट, इसको दिमाग में बिठा लो, रिड्यूस द वैलेंसीज इफ पॉसिबल। यहाँ पे देखो ये काम आएगा। यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे कॉमन है, 1 में नहीं होता है क्योंकि 1 से करके तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। पर यहाँ पे तुम काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि 1 × 2 = 2, इसलिए यहाँ पे तुम काट रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो अगर 1 देखो कुछ में नहीं करना है, अगर 2 देखो 3 देखो 1 से ज्यादा कुछ भी देखो तो उसको काट डालो। तो ऐसे करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है, नीचे वैलेंसी मार दो, रिड्यूस अगर रिड्यूस करना पॉसिबल हो तो कर दो, और ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक्सचेंज करना होगा यहाँ पे तुम्हें, देखो यहाँ पे एरो बनाना, एरो भी बनाने होते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशन का थोड़ा एरर हो गया है, मैं बाद में बात करूंगा। ऐसे आप एरो बनाते हैं ऊपर की मतलब एरो बनाते हैं जिससे हम एक्सचेंज दिखाते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है उनकी वैलेंसीज का। तो यहाँ पे इससे सिंबल इससे फॉर्मूला बनता है CaCO3। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्राइट। सोडियम का सिंबल Na, ठीक है, नाइट्राइट का NO2, वैलेंसी 1 1 लिख दी। यहाँ पे कुछ 1 में कुछ होता नहीं है इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaNO2। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों इसमें बच्चे नंबर कटवा देते हैं, पर अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, आपको मैं पूरा समझा के जाऊंगा। भाई देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा होमवर्क देना चाहूंगा। अगर भाई तुम्हें यही 5 नंबर क्वेश्चन है इसलिए मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये तुमने 30 क्वेश्चन मतलब कर दिए तो भाई तुम ये समझ लो तुम भाई गॉड बन चुके हो, तुम्हारे 5 नंबर पक्के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी उनसे की नोट्स इसलिए चिपका के रखे हैं ताकि तुम आंसर ना चेप लो।
अभी देखो तुम ये क्वेश्चन, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी मैं स्टिकी नोट्स हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसके पीछे आंसर लिखे हैं, तो आंसर तुम बाद में चेक करने के लिए है भाई, चीटिंग मत करना। ये नहीं कि आंसर देख ले रहे हो ये भैया हो गया। अगर तुम्हें सच में कम बैक करना है, सच में पढ़ना है, तो खुद से सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। तो अब मैं स्टिकी नोट्स हटा देता हूँ तुम्हारे लिए, अगर आंसर तुम्हें चेक करने हो, ठीक है। हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा एक सेकंड वेट कर लो। उसके बाद तुम स्क्रीनशॉट्स ले लियो है ना तुमने, बस ठीक है, उतना काफी है। भाई देखो यहाँ पे तुम्हें एक में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर तुमसे गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने जानबूझ के तुम्हें डिफिकल्ट दिया था। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बताओ क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें टेबल दी है, कहाँ गया, हाँ। देखो भाई जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो असल में ये यहाँ पे तुम्हें दिया गया है HCO3। तो ये असल में इसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इस पे कंफ्यूज ना होना। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट भी, मैं ये बता रहा हूँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करना। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट होता है, तो अब चाहे बाहर का बाइकार्बोनेट लिखा हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही तुम्हें HCO3 लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं हाँ ठीक है, होमवर्क कर लेना आराम से, ये आंसर तुम्हारे इससे चेक कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब है स्टेट सिंबल्स। भाई ये भी कभी कभी 3 नंबर का आ जाता है, कभी कभी, ये नहीं बोल रहा हूँ पक्का ही आएगा, इसलिए मैं पर बोल रहा हूँ पढ़ लेना। वैसे सही बताऊँ बहुत आसान टॉपिक है। सॉलिड है पहला लेटर ले लो S, लिक्विड है पहला लेटर ले लो L, गैस है पहला लेटर ले लो G, एक्वस, यहाँ पे थोड़ा थिंग्स थोड़ी मतलब इधर उधर हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए लिख के आ जाते हैं, पर नहीं, तुम्हें नहीं लिखना है, क्योंकि तुम साइलेंट ऑपस से पढ़ते हो। एक्वस यानी कि AQ तुम भाई दो लिखोगे। एक्वस की मीनिंग क्या होती है, एक सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, अगर डिफाइन आ जाए ये लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। बाद में हम हायर क्लासेस में इसकी पूरी एक्चुअल मीनिंग तुम्हें बताई जाएगी, नहीं आ रही केमिस्ट्री टीचर से पूछ लो, पर अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप इतना डिफाइन में लिख के आएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी टॉपिक था स्टेट सिंबल्स का। अब आते हैं फाइनल बॉस में, ठीक है, जिसमें बच्चे हक देते हैं सीधे। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, तो देखो इसके मैं आज आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। पहले इजी वाले मेथड बताऊंगा, फिर थोड़ा हार्ड इक्वेशंस के लिए एक मेथड बताऊंगा। तो देखो मैंने आज इसके लिए 6 लेवल बनाई है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आज हम ये 6 सवाल करने वाले हैं अच्छे से पूरा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेरी इजी लेवल, ये तो हर कोई आई थिंक कर लेगा, पर मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई इसमें क्या, तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड पहले सीख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल में करते हैं, दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हैं पर यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो भाई यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, ये 2 लिखा। पर अब हमने ये देखा कि जैसे हमने 2 मिलाया तो ये H भी तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × H2 यानी कि यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। तो अब हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, रिएक्टेंट से भी मल्टीप्लाई करेगा 2, तो हम यहाँ पे ये 2 ऐड कर देंगे। अब अगर तुम्हें चेक करना हो तो यहाँ पे तुम मतलब चेक कर सकते हो, जैसे 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हैं, यहाँ 2 × 2 4, अब ये प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है यानी बैलेंस हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस्ड। भाई यार राइटिंग जज नहीं करता यार, थोड़ा अभी जल्दी में हूँ तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, और मेरी राइटिंग वैसे भी बनती नहीं है इतनी, मैं बिल्कुल तुम ही लोग की तरह हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इजी, ये थोड़ा इजी लेवल का है पर आई होप तुम लोग कर लोगे। Fe+O2 Fe2O3। तो भाई यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 एटम है आयरन के, पर यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ पे इसको दो लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गए। पर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे तुम देखना, ऑक्सीजन की 2 एटम, ऑक्सीजन की 3 एटम, वहाँ यहाँ पे तो इवन ऑड का सिस्टम बन गया। अब भैया कैसे करेंगे, जतन भैया कोई ट्रिक बताओ। भाई देखो जैसे तुम्हें इवन ऑड दिख जाए,
तुम्हें ले लेना है एलसीएम। अब भैया एलसीएम लेना तुम्हें आता होगा, अगर तुमने मैथ्स क्लास अटेंड की हो तो भाई ऐसे लेते हैं एलसीएम। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की क्लास फोर्थ का एलसीएम लेने का सवाल। ये देखो भाई ऐसे एलसीएम लेते हैं। आज हम छठी कक्षा का पढ़ेंगे, छठी कक्षा का आज हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो भाई ऐसे लेते हैं एलसीएम। तो भैया 2 into 3 कितना होता है? 6। भाई मजाक कर रहा हूँ, आई होप तुम्हें आता हो। प्लीज भाई इतना तो भाई तुम्हें आना चाहिए यार, मैथ्स के टॉपर हो ना तुम। ठीक है, तो 6 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो भाई 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए? 2 से करेंगे। ये ले भाई 2 मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, तो 3 मार देंगे यहाँ पे हम। ये ले भाई 3 मार दिया। पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एफी के 4 मॉलिक्यूल हो गए, तो हम अब हमें यहाँ पे रबड़ मारनी पड़ेगी। रुक जाओ भाई, रुक जा, रबड़ मारने पड़े। अरे ये ले भाई, इसको मैं मारूंगा 4। भाई यार राइटिंग थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो गई है यार, थोड़ा जज ना करना, पर प्लीज भाई समझ जाना। ये देखो भाई 4 है, नीचे लिख देता हूँ 4। 4 एफ, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम मीडियम लेवल पे। एक सेकंड गाइस, थोड़ा बच्चों थोड़ा हो गया है। हाँ, आते हैं मीडियम लेवल पे। C3H8 प्लस O2 CO2 H2O, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन में ध्यान देते हैं भैया। देखो देखो, ऑक्सीजन कार्बन इन पे हमें ध्यान देना होता है। यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे कार्बन के 3 एटम है। सीधे 3 से मारा, आसान। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 2। ले भाई 4 मार दिया। ठीक, अब मारेंगे 4 ऑक्सीजन, 3 4 4 ऑक्सीजन प्लस 3 × 2 6। 4 + 6 10, यानी कि 5, आसान। आई थिंक ये बैलेंस हो गई। C3 और द, यस आई थिंक इट्स बैलेंस। ओके, आई थिंक मीडियम लेवल में कुछ लोग अटक गए होंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसे सीख सकते हो, बाद में हम तुम्हें देंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुम सीख सकते हो इससे। अब आते हैं हार्ड लेवल पे। इस बच्चे में इस लेवल पे कई बच्चे अटक जाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन मार देता हूँ। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं, यहाँ पे 1 है। पहली बात, 2 मारा। हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 हैं। ले भाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन बचा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे कितने हैं? 4। 4 + 3 7। अब क्या किया जाए भाई हम? तो इसके लिए मेरे पास है एक नया मेथड। अब तुम लोग सीखने वाले हो एक बहुत ही नया मेथड। अरे ये क्या है, सॉरी। हाँ, एक नया मेथड आप लोग सीखने वाले हैं, और वो मेथड का नाम है कोएफिशिएंट मेथड। वेरिएबल मेथड है, तो इसको लिख देता हूँ, वेरिएबल। अरे यार तुम समझ जाओगे ना, वेरिएबल मेथड, ठीक है। हाँ, तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखी है, हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे ए। यहाँ पे जो नंबर होगा ए होगा, ये नंबर जहाँ यहाँ पे होगा बी होगा, जो नंबर यहाँ पे होगा वो सी होगा, इसको बेटा दो ये, ठीक है। जो नंबर यहाँ होगा वो डी होगा, मारा। अब भैया कोएफिशिएंट क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ए में कार्बन है 2A, यानी कि 2A कार्बन कितने? 2, पर यहाँ पे कितने हैं? 1, यानी एक ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A = C। क्या लिखेंगे? 2A = C। अब क्या करेंगे? बी यहाँ पे 6 है, 6A = यहाँ पे कितने हैं? 2D, यानी कि 6A = 2D। इसको हम बाद में इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाद में हमारे पास आएगा कि 3A = D। आई होप इतनी मैथ्स आपको आती हो। 3A = D। अब आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे 2B = कितना है? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 3, यहाँ पे कितना है? 2C + D, 2C + D। अब हम ये ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन सारी ट्रू हो जाए। किसी भी जिसकी सबसे ज्यादा स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू हो, यानी कि जो सबसे बड़ा हो। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है?
3, 3 के साथ ए, यानी कि ए की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। किसी की भी वैल्यू 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 2, यानी कि सी इज इक्वल टू 2, ठीक है, सी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू, अब मेरे को निकाल ले, बी का थोड़ा वैसा है, डी निकाल लेते हैं पहले, डी डी। तो डी इज इक्वल टू कितना है, 3, ठीक। अब निकालते हैं 2b, यानी कि 2b इज इक्वल टू 2c, यानी कि 2 + 3, एक सेकेंड सॉरी, 4 यानी 2b इज इक्वल टू 7, यानी कि b इज इक्वल टू 7/2, ठीक। अब भैया यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसको काट डालो और इसकी जगह हर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस तेरा एक साथ हम फील्डिंग सेट है इसकी, फील्डिंग सेट, ठीक। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यही तुम्हारा आंसर है। लोगों एक बार तुम्हें आंसर पूरा लिख के बता दूं, वरना तुम वो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई, 2, ये तो इधर ही कर लेते हैं। 2 की वैल्यू क्या आई, नहीं नहीं, ए की वैल्यू क्या है, 2, 2। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7। ऊपर लिख रहा हूँ, तुम बाद में अच्छे से नोट कर लेना भाई, राइटिंग ना एडजस्ट करो प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ। सी की वैल्यू क्या आ गई, 4, ऊपर लिखो 4, ठीक। डी की वैल्यू क्या आ गई, 6, लिख दिया 6। ये तुम्हारी बैलेंस हो गई बार। तो अब आते हैं हम इम्पॉसिबल लेवल पे। तो ये वाली लेवल सच में डिफिकल्ट है, पर यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसलिए मैं इसको हिट एंड ट्रायल से करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का आइटम है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए मैंने, ठीक है, 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे एक भी नहीं, मतलब एक ही है सिर्फ, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अरे हाइड्रोजन का कांड हो गया, 4 × 2 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, थोड़ा समझ लेना 4, ठीक है, ये लिखा मैंने 4। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन छोड़ो अभी। तो यहाँ पे MnCl2, 4 क्लोरीन है और 8 हाइड्रोजन है, यानी कि मेरे को 8 चाहिए, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्लोरीन को मैं इस साइड लेने जाऊंगा, यहाँ पे कितने हैं, 3 में डिवाइड है, 2 2 यानी 4, 4 + 5, तो यार ये तो 8 नहीं है, तो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा 2, यहाँ पे 2 ऐड करना चाहूँगा क्योंकि यही मिनिमम मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो यानी 2 + 2 × 2, यानी 2 + 6, नहीं सॉरी, हाँ, 2 + 2, 2 × 2, 2 + 4 6, और यहाँ पे 2 बचा, यानी वो यहाँ हो गया। अब मेरे को ये यहाँ पे पोटेशियम का बिगड़ गया, पोटेशियम का, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पोटेशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, KMnO4 का। तो ये इधर हो गया, 2 × 4 यानी 8 ऑक्सीजन के आइटम्स हो गए, तो यहाँ पे मेरे को 8 डालना पड़ेगा। पर यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को अब 16 करना पड़ेगा। पर आई थिंक अब यहाँ से सिस्टम इजी होने वाला है, कितना आसान है, बस ट्रायल अच्छे से लगाना है तुझे। 16 HCl हो गया। अब यहाँ पे 16 क्लोरीन है, 2 + 2 × 2 यानी 2 + 6, यानी कि 2 + 6 यानी 8, नहीं 2 + 2 × 2 यानी कि 2 + 4, और ये 6 होता है, और यहाँ पे 16 है, यानी 16 - 6 10, तो 2 × x इज इक्वल टू 10, यानी कि 5, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। आई थिंक ये बैलेंस हो गई है, 2 के हैं, 2 Mn है, 8 ऑक्सीजन है, यस, एंड 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है, हाँ, तो बैलेंस हो गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी थी, पर मैंने इसको इम्पॉसिबल लेवल में रखा क्योंकि अगर तुम्हारा बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक नहीं है तो तुम ये शायद नहीं कर पाओगे, पर तुम इसको बार बार, बैलेंसिंग की ओनली वे है कि तुम्हें प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसका। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अब आते हैं हम अल्टीमेट गॉड लेवल में। तो भाई ये लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो भाई यहाँ पे C57H110 देख के ही बच्चे डर जाते हैं। देखो मैं सही बताऊँ तो ये क्लास 8 में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैं तुम्हें बैलेंसिंग बिल्कुल गॉड बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ कि तुम बैलेंसिंग मास्टर कर लो।
जिससे बस तुम्हारा आगे क्लासेस में मास्टर, मतलब तेरा ऑलरेडी मास्टर्ड हो, तू आगे क्लासेस में भी ऐसे इक्वेशंस कर पाए। तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन एक बार आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डू इट। ये फिलहाल आएगी नहीं एट में, पर फिर भी मैं चाहता हूँ तुम करो इसको। मैं कोएफिशिएंट एनालिसिस से करना चाहूँगा, वेरिएबल वाला। तो लेट्स बिगिन। 57 ए, कार्बन का पहले करते हैं। 57 ए इज इक्वल टू सी, कार्बन का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किसका है? हाइड्रोजन। 110 ए इज इक्वल टू 2d, यानी 55 ए इज इक्वल टू डी। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, 110/2 करके सीधे दिमाग में। 55 ए इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट क्या है? 6a+2b। ओके, 6a+2b। मेरे साथ आप भी सॉल्व करते रहें, जिससे आप भी कर सकें ऐसी इक्वेशंस। 6a+2b कितना है? 2c+d। आसान। देखो ये क्वेश्चंस दिखने में बड़े ही भयानक लगे, पर जब करोगे तो अपने आप आएगा। तो लेट सॉल्व इट। अब हमें इक्वेशन ट्रू करनी है। ट्रू मेक ट्रू हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ करना है। एक के साथ सबसे बड़ा नंबर है 57, तो मैं चाहूंगा कि ए को मैं 1 ले लूं। तुम किसी को भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे ए को 1 लेना चाहूंगा। एक सेकेंड जरा, हाँ, मैं ए को 1 ले लिया, ठीक है। तो सी अपने आप 57 हो जाएगा, ये देखो। सी इज इक्वल टू 57। 57। डी भी 55 हो जाएगा अपने आप। 55 हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सिंपल लीनियर इक्वेशन लगेगी, पर फिर भी थोड़ा नया बना। 6 से, यानी 6+2b इज इक्वल टू कितना है? एक सेकेंड। 2c+d, यानी 2 × 57, 114+d। 114+55, 114+55, ठीक। यानी कि आई थिंक 169 होता है ना? यस। 2b 169 होने वाली है गाइस, थोड़ा सा वेट करें। 169, और यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का रूल लगाऊंगा। ये 6 है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, -6 कर दूंगा। आई थिंक आपको इतनी मैथ्स तो आती ही होगी। तो b इज इक्वल टू 163, क्लास 8 का उतनी तो आती ही है आई थिंक। 163/2, दो को हटाने के लिए इसको काट डालो। अभी रुको, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मार देता हूँ। यहाँ पे 1 × 2 2 होता है। 57 × 2 114 होता है। 55 × 2 110 होता है। आओ, अब यहाँ फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। अरे मैंने ए बी सी डी तो माना ही नहीं था, ये लो अभी मान ले रहा हूँ। आप लोग पहले ही मान लीजिएगा, ठीक है। तो हमें ए मैंने आई थिंक 2 निकाला था। ओके, बी क्या निकाला है? बी निकाला है मैंने, डी क्या हो गया? बी 163 निकाला है ना? हाँ, 163। सी क्या निकाला है? सी निकाला है मैंने 57 × 2 114। 114। डी क्या निकाला है? 110। 55 × 2, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है। अगर आपने कर लिया तो आई रियली अप्रिशिएट इट। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर यू इफ यू डिड दिस क्वेश्चन। ये बहुत हार्ड था आई थिंक, मतलब ये आसान था अगर आपको, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है बैलेंसिंग के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट टॉपिक, कि केमिकल इक्वेशन भैया बैलेंस क्या करनी है। देखो, जब मैं क्लास 8 में था, मैं लिटरल में यही क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 3 नंबर का है ये, और उस बार सही में आ गया था आईसीएसई पेपर में। इस बारे में बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में। तो तुम इसको अच्छे से नोट कर लेना। और ये तुम्हारे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा, अलाउ फॉर एक्यूरेट स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन इन क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, बता दिया। प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप, पूरा ताकि हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला। An unbalanced chemical equation gives an incorrect representation of the reaction and can lead to errors in understanding and calculation. अगर क्वेश्चन आ जाए, why should we prefer balanced equation over unbalanced chemical equation, तो ये आंसर है तुम्हारा। क्या? ये आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको मेरी पढ़ाई गई हर बात समझ में आई होगी, और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे हमने बैलेंसिंग की, सब कुछ किया। अब देखो याद करने वाली चीज़ है वो आपको याद करनी पड़ेगी, और मैं होप करता हूँ आप ये होमवर्क भी करें, ये मस्ट डू है। ये होमवर्क आपको ज़रूर करना है, मस्ट डू है, ठीक है। होमवर्क ज़रूर करना। तो आई होप दैट यू लाइक दिस। आगे मैं दोबारा लेक्चर्स लूँगा। अभी क्लास 8 का केमिस्ट्री हमारी पूरी कर ही दूंगा मैं मार्च के तक। अगली वीडियो आपको शायद कल सर पढ़ाएंगे। आई विल बी बैक सून। टिल देन, पीस आउट।